बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSYP 402 का लेक्चर नंबर 12 करेंगे। आज हम लोग 5 सेंसेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग विजुअल सिस्टम को देखेंगे। बहुत सारे आप लोगों के लेक्चर्स तो विजुअल सिस्टम के बारे में ही हैं। आज का लेक्चर और इसे जो अगला लेक्चर है वो हमारा सारा आई से रिलेटेड है। हम कैसे देखते हैं, कैसे न्यूरॉन्स होते हैं, वो कैसे आगे मैसेज को लेके जाते हैं, आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं, जब हम कुछ देखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें एक्साइट होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के और अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेंसेशन क्या होता है। सेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपकी जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। जब तो उनके स्टिमुलेशन की वजह से आगे न्यूरल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी की जो भी इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी कंडीशन होती है उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस या अवेयरनेस मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसेशन। सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है? सेंसरी रिसेप्टर वो स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद फिजिकल स्टिमुलस के साथ रिएक्ट करता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या चाहे वो इंटरनल हो। यानी कि आपने किसी चीज़ को टच किया तो जिस एरिया पे वो उसकी ठंडक या गर्मी फील होगी तो वो आप लोगों का सेंसरी रिसेप्टर होगा। सेंसरी नर्व एंडिंग्स असल में होती हैं सेंसरी रिसेप्टर जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं और उसके बाद फिर एक नर्व इम्पल्सेस जनरेट करती हैं। वो इन नर्व इम्पल्सेस को फिर आगे ब्रेन तक ट्रांसमिट करती हैं ताकि ब्रेन मजीद उसको इंटरप्रेट कर सके और परसेप्शन वगैरह कर सके। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं रिसेप्टिव फील्ड क्या होता है। न्यूरॉन के इर्द गिर्द पाया जाने वाला वो वाला एरिया जो कि रिसेप्टर्स के ऊपर मौजूद होता है, जो कि आप लोगों की न्यूरॉन के फायरिंग रेट को इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिव फील्ड। ठीक है, कोई गर्म चीज़ हो आप लोग उसके करीब ही जाते हैं, हाथ टच ना भी करें, जस्ट उसके करीब आप हाथ करें तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ ठंडी है, ये गर्म है। तो वो असल में एक रिसेप्टिव फील्ड होती है जो कि डिटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस आप लोग लेते हैं। स्टिमुलस से जो भी सिग्नल्स वगैरह तक रिसेप्टर आपका रिसीव करता है। रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स जनरेट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेज देता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने के बाद रिले न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक दोबारा आता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फाइनल मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू अफेक्टर तक पहुंचाता है। फिर आपका अफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने मैकेनिज्म भी बता दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं सेंसेशन की फिजियोलॉजी क्या होती है। यानी कि जब आप लोग चीज़ों को सेंस कर रहे होते हैं तो न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं, न्यूरल प्रोसेसिंग कैसे होती है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सेंसेशन की जो फिजियोलॉजी का ये मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, कोई चीज़ आप फील करते हैं तो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। वो नर्व इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ आ रहे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एफरेंट नर्व इम्पल्सेस। और ये ब्रेन के जिस एरिया की तरफ जा रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंसोरियम। सेंसोरियम के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को परसेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं सेंसेशन के। सबसे पहले स्टिमुलेशन और उसके बाद होती है ट्रांसडक्शन। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि स्टिमुलस जब भी कोई आपको नज़र आता है, कोई भी चेंज नज़र आता है तो आपकी जो सेंसरी न्यूरॉन्स की जो एक रिसेप्टिव फील्ड होती है वो उसको डिटेक्ट कर लेती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेशन। और ट्रांसडक्शन क्या होती है कि आपका सेंसरी रिसेप्टर या जो भी आपका सेंस ऑर्गन है वो जब उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। वैसे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जनरल रिसेप्टर्स और कुछ होते हैं स्पेशल सेंस रिसेप्टर्स। जनरल रिसेप्टर्स होते हैं आपकी थ्रू आउट द स्किन या थ्रू आउट द बॉडी पाए जाते हैं, जैसे मसल स्पिंडल्स हैं, टेंडन ऑर्गन्स हैं, यानी कि हड्डियों के साथ जहाँ पे मसल्स वगैरह अटैच होते हैं, वो सारे आप लोगों के जनरल रिसेप्टर्स होते हैं। स्पेशल जो रिसेप्टर्स होते हैं वो वाले जो एक मखसूस किस्म की लोकेशन पे आप स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि टेस्ट बड्स के थ्रू, नजल कैविटी के थ्रू, आइज के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, वो आप लोगों के स्पेशल सेंस रिसेप्टर्स होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं
असल में ये वही सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को आगे कैरी करता है। न्यूरॉन हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के एक बहुत ही बेसिक से फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड होते हैं और टिश्यूज के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी भी टच नहीं करते, बल्कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान छोटा सा गैप आ जाता है जिसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। हर न्यूरॉन के अंदर एक सेल बॉडी होती है जिसको हम लोग सोमा या साइटोन भी बोलते हैं। उसके अलावा डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स भी होते हैं। डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स असल में नर्व फाइबर्स होते हैं। 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं इंसान के ब्रेन के अंदर, और ये पूरे के पूरे ब्रेन सेल्स का सिर्फ 10% है। ठीक है, इंसान के जो ब्रेन के अंदर जो 86 में से जो 16 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स को ग्लियाल सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग कैसे होती है। न्यूरॉन का तो हम लोग ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब न्यूरल प्रोसेसिंग होती कैसे है। सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर्स जनरेट करते हैं न्यूरल इम्पल्सेस को। वो छोटे छोटे से इम्पल्सेस आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेज दिए जाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जब ब्रेन तमाम सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है तो वो न्यूरल प्रोसेसेस दोबारा से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से मसल्स एंड ग्लैंड्स की तरफ आते हैं, और फिर मसल एंड ग्लैंड्स तक जब आते हैं तो फिर कोई मोटर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, कोई मूवमेंट वगैरह या जो भी आप लोगों ने रिएक्शन वगैरह देना होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग आगे देखेंगे सेंस ऑफ विजन के बारे में। मेनली आप लोगों को पता चल गया ना कि कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है न्यूरल इम्पल्सेस का और न्यूरॉन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। परसेप्शन यानी कि हम जो चीज़ों को परसेप्ट करते हैं इसके बारे में दो अप्रोचेस हैं। एक है डायरेक्ट अप्रोच और एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच जो है परसेप्शन के बारे में, डायरेक्ट अप्रोच ये कहती है कि हमारी आई के अंदर कुछ जो सीन कर हमें एक ऑप्टिक एरे नजर आता है, हमें क्यूज मिल जाते हैं। वो क्यूज हमें इंफॉर्मेशन देते हैं डेप्थ और डिस्टेंस के बारे में। लेकिन जो इनडायरेक्ट अप्रोच है परसेप्शन की, वो ये कहते हैं कि हम डेप्थ के बारे में, गहराई के बारे में जो भी जजमेंट्स वगैरह करते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हमें पता होता है कि कोई चीज़ कितनी गहरी है, तो हम लोग उस वजह से उसको परसीव करते हैं। अब हमारा जितना भी विजुअल सिस्टम है इसको हम लोग देखेंगे। विजन देखना ये सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा डेवलप्ड और इम्पोर्टेंट सेंस होती है ह्यूमंस की भी और दूसरे जितने भी मूव करने वाली क्रिएचर है उन सब की। एक अच्छी विजन, अगर आप लोगों की नजर अच्छी है तो एनिमल्स अपने शिकार को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और शिकारी को भी डिटेक्ट कर लेते हैं डिस्टेंस से। जो जितने भी ह्यूमंस वगैरह होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस वगैरह आ रही हैं, वो उनको देख के पता चलता है, तभी वो अपने बिहेवियर को उसको अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर सकते हैं। विजन को सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है 5 सेंसेस में से। ठीक है, यही वजह है कि आप लोगों को ये और अगला लेक्चर का, ये वाला तो लेक्चर शॉर्ट ही, इतना ज्यादा कोई लंबा नहीं है। अगला लेक्चर आप लोगों का काफी लेंथी है और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अच्छा, हमारी जो आई होती है वो असल में एक कैमरा होता है जो कि पूरी दुनिया में मौजूद मोशन पिक्चर्स की इमेजिंग करता है। कैमरा इस हमारी जो आई वाला कैमरा है ये दुनिया को एक लेंस के थ्रू देखता है। वैसे ही देखिए जो आम आपका कैमरा होता है उसमें क्या होता है, हमें कैमरा में जो भी चीजें नजर आ रही होती है वो लेंस के थ्रू नजर आती है। लेंस ही होता है जो कि सारी इंफॉर्मेशन को, लाइट को इकट्ठी करता है और फोकस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जो हमारी आंख होती है, जो हमारी आई होती है, ये भी लाइट को गैदर करती है और फोकस करती है। कैसे करती है? सबसे पहले लाइट एंटर होती है आपके कॉर्निया के अंदर। कॉर्निया क्या होता है? आपकी ये जो आई होती है ना, जो ब्लैक सा बॉल होता है उसके आगे ये जो पूरी झिल्ली मौजूद होती है, जो ब्लैक बॉल सा होता है, उस सामने वाला जो एरिया होता है वो होता है कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली होती है जो कि आपकी आई के आगे प्रेजेंट होती है। कॉर्निया से फिर लाइट जाती है एंटीरियर चैम्बर के अंदर। ये देखिए, ये बाहर वाली जो लेयर है ये है आप लोगों का कॉर्निया। उसके बाद यहाँ से होती हुई लाइट इस इंटीरियर चैम्बर के अंदर आती है। इस चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। उसके बाद लाइट एक्वस ह्यूमर से आगे प्यूपल की तरफ जाती है। प्यूपल क्या होता है कि जो हमारा आइरिस होता है ना, उसकी एक छोटी सी ओपनिंग होती है, ओपैक्सी, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपल। ये देखें, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है,
ये वाली जो जगह ना, ये सारा ये होता है आयरस, और इस आयरस के दरमियान ये गोल सी ओपनिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपल। ठीक है, अच्छा ये आयरस ये होता है जो आप लोगों की ब्लैक सा बड़ा बॉल होता है ना, ये होता है आयरस, और उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक बॉल होता है, वो आप लोग सॉरी हाँ यस, जो छोटा सा जो डॉट होता है ना ब्लैक कलर का, वो होता है आपका प्यूपल। अब फोकस अगर आप लोग जब भी कैमरा के थ्रू किसी चीज पे फोकस करते हैं तो कैसे करते हैं कि आप लेंस को उस चीज से या दूर करते हैं या करीब करते हैं एडजस्ट करने के लिए, ऐसे ही करते हैं ना। आंख की जब हम लोग बात करते हैं तो आंख भी लाइट को फोकस करती है। कैसे फोकस करती है? आंख के अंदर एक बीन की तरह का क्रिस्टल का बना हुआ एक लेंस पाया जाता है जिसकी शेप चेंज हो जाती है। जब आप लोग दूर की चीज को देख रहे होते हैं तो वो जो लेंस होता है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। जब आप लोग करीब की चीज को देखते हैं तो तब आपका वो जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आएगी कैमरा की तरफ, ये आप लोगों की डिपेंड करती है आप लोगों की लेंस की ओपनिंग पे। ठीक है, इसी तरह से आई के अंदर एक मस्कुलर डिस्क होती है आइरिस की। आइरिस असल में इसके अंदर मसल्स होते हैं। आइरिस क्या करता है? आप लोगों की पीपल की साइज को चेंज करता है, कम या ज्यादा करता है। तो जब पीपल का साइज कम या ज्यादा होता है तो उसके मुताबिक ही लाइट पास होकर आगे आई बॉल के अंदर जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब जो कैमरा की बात करते हैं तो उसमें कैमरा के बिल्कुल बैक पे एक फोटो सेंसिटिव फिल्म होती है, उस फिल्म के ऊपर सारी की सारी वेरिएशंस रिकॉर्ड होती हैं, इमेज बनता है। इसी तरह से आंख में भी जब लाइट ट्रेवल करती है आगे तो एक विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। विट्रस ह्यूमर तो ये जो पूरी आई बॉल होती है इसमें ये वाला जो सारा है ये लिक्विड, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। विट्रस ह्यूमर से होते हुए आप लोगों का जो होता है इमेज वो जाता है रेटिना के ऊपर। ये जो बैक साइड के पे जो सारी एक वॉल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना असल में आई बॉल की एक बहुत ही पतली सी वॉल होती है, थिन शीट होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लाइट जब आप लोगों के इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से किसी भी चीज के ऊपर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो आपकी आई में इंटर होती है प्यूपल के थ्रू, उसको फोकस करता है कॉर्निया, और लेंस क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की इमेज को शार्प करता है और रेटिना के ऊपर कास्ट करता है। अब रेटिना के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं विजन के लिए, वो रिसेप्टर्स ही होते हैं जो आप लोगों को देखने में हेल्प आउट करते हैं। दो तरह के विजुअल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं रेटिना के अंदर, रॉड्स एंड कॉन्स। अब इसमें इसके अलावा रॉड्स एंड कॉन्स के अंदर एक बड़ा सेंसिटिव सा केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग विजुअल पिगमेंट्स बोलते हैं, और जब भी लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं। वो फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो फिर आगे ब्रेन तक जाते हैं। ये सिग्नल्स पूरे रेटिना के अंदर एक पूरा नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, ये सिग्नल्स उन न्यूरॉन्स की तरफ जाते हैं और फिर न्यूरॉन से होते हुए आगे फिर मजीद ब्रेन की तरफ या जहाँ पे भी जाना होता है ऑप्टिक नर्व में वैसे तो जाते हैं। यही जो हमारा विजुअल सिस्टम है ना, इसी से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला, कि हमने तो ये देखा ना कि अभी कि रेटिना के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, वहां तक सिग्नल्स जाते हैं, वहां से आगे कहाँ जाते हैं ये हम लोग स्टडी करेंगे अपने अगले लेक्चर नंबर 13 के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग करते हैं मुलाकात। मजीद हम लोग आई के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लेक्चर्स हैं, एक दफ़ा आप लोग रीड कर लीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को आगे हर स्टडी ग्रुप में शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।